धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का वक्त दिया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक परंपराओं को निभाते हुए हर वर्ष की भांति सरकार द्वारा निर्धारित भूत व भविष्य की योजनाओं का उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से आपने सदन के सामने पेश किया, लेकिन जिसमें सच्चाई व विश्वसनीयता कम और काल्पनिकता व आश्वासन ज्यादा नजर आता है। इसके लिए यही कह सकता हूं कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर हो बाजार में रहने के लिए, और ये हुनर भारतीय जनता पार्टी में अच्छा है, जो इवेंट मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से करना जानती है। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के द्वारा जिक्र किया गया चंद्रयान 3 और आदित्य L1 का, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक तरक्की की और देश और दुनिया के अंदर हमारा नाम किया है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि ये क्यों भूल जाते हैं जिसकी शुरुआत इसरो पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से की गई। ठीक इसी तरह से पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी इंदिरा जी के माध्यम से किया गया, और आज जिस आईटी के ऊपर देश गर्व करता है, इसका शुभारंभ भी स्वर्गीय राजीव गांधी के समय से किया गया। अच्छे किए हुए कार्य की हमेशा सराहना की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भगवान राम की बात आती है, हम सब राम के पुजारी हैं, राम से बड़ा कोई नहीं है, ये सर्वविदित है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो सच्चाई उसको भी सामने रखी जाए। जो माननीय तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि जो नींव के ऊपर मंजिल खड़ी होती है, ये भव्य मंदिर बनाया गया है जिसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसका द्वार खुला के की गई थी, ये भी हमें मान लेनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, खेल और खिलाड़ियों के बारे में और देश के अंदर जवान और किसान के बारे में बड़े नारे दे करके बातें कही गई। ये हम सब जानते हैं कि इस देश के रणबांकुरों ने देश की जंग आजादी से पहले और उसके बाद के 62, 65, 71 और कारगिल के युद्धों के अंदर, और उसके बाद आज भी देश की औपचार अखंडता के अंदर अपने प्राणों की आहुति देकर के इतिहास में अपना नाम लिखाना जानते हैं। लेकिन उनका हुआ क्या? जो जवान फौज के अंदर भर्ती होता था इस संकल्प के साथ कि मैं जाऊंगा और देश के लिए कुछ नाम करके दिखाऊंगा, और अगर मैं शहीद भी हो गया तो दुनिया मुझे याद करेगी। आज वो 4 साल की अग्निवीर की योजना में डाल दिया गया है, जिसके अंदर वो जील और जज्बा समाप्त हो गया है। अगर युद्ध के अंदर लड़ने की भावना आए तो उसे 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैं शायद 4 साल के बाद घर चला जाऊं, आखिर इस देश के लिए कुर्बानी देने का मुझे फायदा क्या होगा, कौन पूछने वाला है मुझे। सरकार को आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहिए कि पुराने वही स्थिति लेकर के भर्तियां वापस आपको शुरू करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक किसान की बात आती है, ये हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। आज किसान रोडों के ऊपर आंसू गैस और हमारा सैनिक यूं थोड़ी सोचता है मैं क्यों कुर्बान हूं देश पे, ये बात तो नहीं कहनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। नहीं, ये बात 4 साल के अंदर वो भावना और झील नहीं रह पाती। लेकिन मैं भावना की बात कुर्बान होऊंगा देश पे, मैं भावना की बात कर रहा हूं, मैं भावना की बात कर रहा हूं। वो शहीद होने की बात करेगा, लेकिन जो जज्बा उसको साजीवन फौज में रहने के नाते रहेगा, वो 4 साल के दौरान नहीं रह पाता। रहा सवाल जवानों का, और वो किसानों की बात आई। आज किसान की व्यवस्था क्या है आपके सामने है। उसके अपने किए हुए परिश्रम का एमएसपी नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। और आपके चारों तरफ नजर आ रहा है कि किस तरह से दिल्ली को आज कूच किया हुआ किसानों ने। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खिलाड़ियों की बात आती है, जब वो स्वर्ण पदक पाते हैं तो उनका नाम बड़े गर्व के साथ में हम भी लेते हैं, लेकिन जब सम्मान के साथ में उनकी भावनाओं की बात आती है तो हम उन्हें इस बात का आपको और हमको निश्चित तौर पे देखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, फिर कहा गया व्यवस्थाओं में परिवर्तन से सुशासन। सुशासन एक अच्छी बात है। चेंज फॉर द बेटरमेंट इज ऑलवेज वेलकम। कौन कहता है कि अच्छे काम के लिए आप बदलाव ना करें, लेकिन वो अच्छा काम किस तरह का? ऐसा सोना जो कान को तोड़े, उस काम का क्या फायदा? आपने अनेकों बातों के लिए पोर्टल की शुरुआत कर दी। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर पोर्टल के ग्रामीण अंचल के उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, वहां इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, वहां कंप्यूटर का संचालन ही कोई नहीं जानता। फिर उस पोर्टल का फायदा क्या है? फिर इस तरह की एक मिनट नहीं तो फिर आप बाकी कहां हो गया? अभी तो शुरू ही नहीं हुआ।
परिवार पहचान की परेशानियां कितनी हो रही हैं। मुझे कोई एतराज नहीं करते हो। है, मैं आप लोगों को ज्यादा मेंबर बोल पाए। फिर आपने कहा आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंदर 5 लाख देके मुफ्त इलाज करने का। मेरा एक सुझाव है आपको कि आप सरकार से, आपके माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि आपके पड़ोस में राजस्थान सरकार थी जिसने 25 लाख रुपए इसी चिरंजीवी योजना के माध्यम से दिया था, जिससे आम आदमी को बहुत बड़ी राहत देखने के लिए मिली थी। भगवान ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े, लेकिन हारी बीमारी किसी से पूछकर नहीं आती। कैंसर और हार्ट के जो पेशेंट है उनकी इतनी बड़ी उसके ऊपर भार पड़ता है कि आम आदमी उसको सहन नहीं कर सकता। अगर ये योजना 5 लाख की बजाय 25 लाख की हो जाए तो मैं समझता हूं इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा भावांतर भरपाई। न मेरी फसल का कोई काम है न भावांतर की भरपाई है। कितने ही बाजरे के खेत आज भी मैं कह सकता हूं रिकॉर्ड, जिनका आज तक कहा गया सरकार के द्वारा लेकिन एक पैसा नहीं दिया गया। मेरा पानी मेरी विरासत, जब पानी नहीं है तो विरासत कहां से। और सबसे ऊपर हम लोग दक्षिणी हरियाणा के लोग सूखे प्यासे क्षेत्र से आते हैं। सरकार ने एक और तमाचा हमारे ऊपर लगाया है कि एक एमओयू साइन किया राजस्थान के साथ। एक तरफ एसवाईएल के पानी के लाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ एसवाईएल के माध्यम से राजस्थान को एक एमओयू साइन करके दे देते हैं कि आप ये पानी हमारे से लेके चले जाइए। अध्यक्ष महोदय, आपके पास जो चीज है ही नहीं उसको देने की बात कहां। हम राजस्थान के उस क्षेत्र से छटे हुए रहते हैं जहां 3 नदियां थी, कृष्णावती, दोहान और शाबी, तीनों के ऊपर राजस्थान ने पुल बांध दिया है और एक बूंद पानी का वहां से नहीं आता। हमारे पानी 1500 फुट नीचे तक चला गया है, कोई आदमी देखने वाला नहीं। आज फिर एसवाईएल पे आपने एक एमओयू करके दे दिया। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस तरह के काम का फाइनल फैसला लेने से पहले इस पर निश्चित तौर पर विचार करे, वरना ये हमारे क्षेत्र के लिए एक तरह से बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, मुसीबत बन करके आपके सामने आएगा। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में आपने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बात है, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की मैं समझ सकता हूं कि तरक्की और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। आपके द्वारा किए हुए कार्यों का भी हमने हमेशा सराहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि NH 71 148B दिल्ली हिसार 4 लेन आपका रेवाड़ी से और रोहतक का रेलवे लाइन वो हमारे टाइम पे हुआ था, लेकिन आपके टाइम पे मेट्रो की 1 इंच एक पुल आगे नहीं बढ़ पाया। RRTS जो दिल्ली से अलवर वाया रेवाड़ी जाता था उसका आपने आज तक कोई काम शुरुआत नहीं की है। और एक बात, जो MET झज्जर के अंदर आप स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका डेवलपमेंट भी अलायंस कंपनी करने जा रही है, उस रोड को कनेक्ट करना था, जिसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका मात्र डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है। अध्यक्ष महोदय, 1-2 चीजें और हैं। अब मैं बात करता हूं सिर्फ IMT की। औद्योगिक विकास के बिना कोई तरक्की नहीं कर सकता। प्रदेश के खाली कृषि पर आधारित नीति से नहीं चल सकते। आपने औद्योगिक विकास के लिए IMT गुड़गांव ग्लोबल सिटी के अंदर कहा, IMT सोना की डेवलपमेंट की बात की, IMT खरगोदा की बात की। मेरा सुझाव है आपसे कि IMT खुडाना जो महेंद्रगढ़ में है, जो बहुत समय से अपेक्षित है, उसको आज भी मुख्यमंत्री से मैं मांगना चाहता हूं आपके माध्यम से कि खुडाना के अंदर IMT घोषित की जाए और उसको बढ़ाया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात कहना चाहता हूं, टूरिज्म डेवलपमेंट की बात आती है। एक टाइम था, इट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, लेकिन आज उस टूरिज्म के जितने भी स्थल हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर टूरिज्म की कोई बात कर सकते हो तो मेरा सुझाव है कि मेडिकल टूरिज्म आप हरियाणा के अंदर लेके आए, कम से कम 200 एकड़ में 20 हॉस्पिटल बनाए, दुनिया के लोग आकर के वहां अपना इलाज कराएंगे और हरियाणा के लिए एक रेवेन्यू की बात सामने आएगी। अंत में 2 लाइनों के साथ में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। धन्यवाद। स्टेट राव साहब ने SYL का नाम लिया, तो वो जो है यमुना वाटर का MOU है जी। ये 1994 में जो पानी की अवेलेबिलिटी थी उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये दिया गया था 1994 में। तो आज वो पानी जो है ना पंजाब के पास है ना हमारे पास है। वो ऑन दी अदर हैंड जो अंडरग्राउंड जो वाटर चला गया, जो चौवा चला गया जी, 500 फुट नीचे चला गया है।
इट इज ए वेरी सीरियस मैटर जो पानी दिया है। ये हरियाणा के किसानों के हकों के ऊपर कुठाराघात है। और वो दादूपुर नलवी भी आपने खत्म कर दी, कहाँ से तो हरियाणा को तो बैरन बना दिया जाएगा जी। तो इसलिए वो उस MOU को जो है वो कैंसिल कराया जाए, ये सदन के आपके माध्यम से। माननीय सदस्यगण,